अरे यार बेटा जरा देखना, मेरे फोन में आवाज नहीं आ रही है। अरे यार क्या कर दिया मम्मी, डिस्टर्ब कर दिया आपने। दो मैं नहीं कर रहा ठीक। चल बेटा मंदिर चलते हैं। मम्मी सब आउटडेटेड हो गया है, आप ही दो। बेटा जरा देखना गेट पर कौन है। मम्मी खुद देख लो जाके, इतना भी नहीं कर सकते क्या? मम्मी आपको मेरी प्राइवेसी की इज्जत है या नहीं है? जब मन चाहे मेरी लाइफ में मुंह उठा के आ जाती हो। इतना चिचरा क्यों हो गया है? ऐसा क्या कर रहा है? बस अपना बोरिंग लेक्चर शुरू मत कर देना। हर बात पे तो टोकती रहती हो। क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, कहां जा रहा है। मैं कुछ भी करूं आपको पसंद ही नहीं आता। आपको मेरी पढ़ाई गलत लगती है, कपड़े गलत लगते हैं, दोस्तों की चॉइस गलत लगती है। इतना चुभने लगा हूं सबको, कांटा तो नहीं हूं। बात क्या है? बात बताएगा, हुआ क्या? हर बात पे तो कंपैरिजन करते हो। फला का बेटा ये, फला का बेटा वो, उसने आईआईटी निकाल लिया, उसने जेईई क्रैक कर लिया। तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं? आई नीड स्पेस, आई नीड प्राइवेसी। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जब तू छोटा था ना, एक ही सवाल को 10 बार पूछता था और मैं हर बार उसका उत्तर देती थी बिना गुस्सा किए। आज बड़ा हो गया है तो मेरी बातें चुभती हैं, टोकना बुरा लगता है, कुछ पूछो तो गुस्सा आ जाता है, सलाह बकवास लगती है। आज जिस सो वर्ल्ड स्पेस और प्राइवेसी की बात कर रहा है ना, अगर हमने मेंटेन की होती तो मुझसे इस जुबान में बात नहीं कर रहा होता तू। और जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमें पाला, अगर हम तुम्हें पालते तो थर थर कांप रहे होते तुम। और जो इतना बोल पा रहे हो ना, वो मेरे लाड़ प्यार की वजह से है। इतनी बार तेरे पापा से तेरी गलतियों को छिपाया, तेरा फ्रेंड बनने की कोशिश की, और आज मुझे ही अपना दुश्मन समझ रहा है। एक भगवान गणेश थे जो तुझसे भी छोटे थे, क्या बुद्धि और विवेक का परिचय दिया था उन्होंने अपना। ऐसा क्या किया था उन्होंने? एक बार कार्तिकी जी और गणेश जी में बहस छिड़ गई कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका निर्णय करने के लिए वो पहुंचे भगवान शिव और माता पार्वती के पास। भगवान शिव ने कहा कि जो इस ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगाकर मेरे पास वापस आएगा वही होगा सर्वश्रेष्ठ। तुझे पता कौन जीता? ऑफ कोर्स कार्तिकेय जी। नहीं, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। गणेश जी ने अपनी सवारी मूषक पर बैठकर भगवान शिव और पार्वती के ही चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो ये देखकर भगवान शिव ने पूछा, पुत्र गणेश ये तुम क्या कर रहे हो? तो गणेश जी ने कहा कि मेरे माँ बाप में ही तीनों लोग समाये हुए हैं। ये सुनकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए। इसी के चलते वो बुद्धि और विवेक के कारण ज्ञान के देवता कहलाए। और आज की स्थिति ये है कि तुम जैसे लाखों गणेश के लिए हम जैसे माँ बाप ओल्ड फैशन्ड हो गए हैं, एटीएम मशीन बनकर रह गए हैं। आई एम सॉरी मम्मी, मैं अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में इतना खो गया था कि यही भूल गया था कि माँ बाप ही मेरी असली दुनिया है। सॉरी।